हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर में बताऊंगा कि कैसे इस बर्ड के कैरेक्टर को रिग करते हैं सिंबल करके। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि कैसे मैंने इस बर्ड के कैरेक्टर की बॉडी को रिग करा था और इसके हेड को अंदर तक जाके बिल्कुल डीपली रिग करके बता दिया था सिंबल करके अलग अलग कि कैसे हम किसी भी चीज़ को सिंबल बनाते हैं। अब बची है इसकी बाकी की बॉडी, यानी हेड को छोड़ के जो बाकी की जितनी भी बॉडी है, अगर मैं बाहर आके आपको दिखाऊं, जैसे अगर मान लो हेड को बंद करके अब जितनी भी बॉडी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, अब इतनी बॉडी को कैसे रिग करते हैं ये सिखाऊंगा मैं आज की वीडियो में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी हम हेड को भूल जाते हैं बिल्कुल, हम बाकी की बॉडी की बात करेंगे। तो बाकी की बॉडी में आता है हमारा मिड पार्ट और इसके दोनों विंग्स और इसकी टेल और इसके दोनों पैर या पंजे, आप जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। तो इसको हम रिग करेंगे। तो सबसे पहले सबसे इजी पार्ट को कवर करते हैं, जो है इसका मिड पार्ट। तो हमने मिड पार्ट को ऑलरेडी देखो इतने पूरे को पकड़ के एक साथ सिंबल बना रखा है। अब हम जाएंगे इसके अंदर जाने के बाद इसका एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, इन दोनों को अलग अलग बनाएंगे हम। जैसे इस वाले को मैं F8 कर देता हूँ, F8 का मतलब सिंबल बना देता हूँ ग्राफिक, और इसका नाम रखूँगा येलो मिड पार्ट। तो आपको नाम वो रखना है जिससे आपको समझ आए कि कौन सी चीज़ है और इसका क्या रोल है। तो यहाँ पर मैंने येलो मिड पार्ट रख दिया, ओके कर दिया। अब इस वाले को पकड़ेंगे और इसको F8 करेंगे और लोअर मिड पार्ट, ठीक है। तो इसको मैंने लोअर मिड पार्ट कर दिया। अब ये ऊपर आ जाएगा तो कंट्रोल और डाउन एरो से इसको कर देंगे नीचे, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया। अब आते हैं बाहर आने की जरूरत नहीं। अभी क्या करेंगे, इसके अंदर ही अभी पहले इसको राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर कर देंगे। तो यहाँ पे अब दोनों लेयर बन गई। अब आएंगे बाहर, तो हमने ये वाला पार्ट भी कवर कर लिया। अब हम इसके पैरों को कर देते हैं। तो पैरों के अंदर तो कुछ होना नहीं है, तो इसको ऐसा का ऐसा ही छोड़ देंगे। लेकिन हम एक काम करेंगे कि इसके जो पैर हैं यहाँ पर देखो एक सिंबल है, लेकिन इसके अंदर जाऊँगा तो यहाँ पर ये है ग्रुप। तो अभी बाहर सिंबल है और अंदर एक और बार सिंबल बना देता हूँ। जैसे अभी बाहर क्या सिंबल है इसका लेफ्ट लेग, तो मैं इसके अंदर जाऊँगा और इसको फिर से पकड़ के एक और बार F8 कर दूँगा और इसका नाम रखूँगा लेफ्ट लेग 2, एंटर, ठीक है। अब ये मैंने क्यों करा ये मैं आगे बताऊंगा आपको, क्योंकि अभी बताऊंगा तो समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी बस इतना समझ लो, मैंने इसे 2 बार सिंबल बनाया। सेम काम करेंगे इसके अंदर। ये है राइट लेग, इसके अंदर जाएंगे। अब ये ग्रुप है, तो मैं इस ग्रुप को क्या करूँगा, F8 करके राइट लेग 2 के नाम से करके ओके कर दूँगा और इसको कर दूँगा डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर, ताकि यहाँ पर लेयर का नाम चेंज हो जाए। और सेम इसके अंदर कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर, तो यहाँ पर लेयर्स का नाम चेंज हो गया ऑटोमेटिक। अब बचे इसकी टेल और इसके विंग्स। तो पहले हम टेल को कवर कर लेते हैं, क्योंकि टेल एक छोटा पार्ट है। तो देखो टेल को अगर मैं सही से साइड में रख के दिखाऊं, तो ये जो 3 फेदर्स बोल सकते हो आप, 3 फेदर्स की लाइन मिला के टेल बनी है, ठीक है। अब इसको अंदर जाएंगे तो देखो ये तीनों अलग अलग हैं, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो इनको ऐसे ही अलग अलग सिंबल बनाएंगे। तो इसका नाम मान लो मैं 1 2 3 के नाम से दे देता हूँ ऊपर से नीचे। तो F8 करेंगे, इसका नाम मैं दे दूँगा 1, और फिर इसको पकड़ेंगे, फिर F8 करेंगे, इसका नाम दे देता हूँ 2, और फिर इसको पकड़ेंगे, इसको F8 करेंगे और इसका नाम दे देता हूँ 3, एंटर। तो देखो ये तीनों यहाँ पर सेट हो गए हैं। अगर मैं चाहूँ तो इसमें थोड़ी सी एडिटिंग कर सकता हूँ कि इसके अंदर जाऊँगा जब तक ये शेप में ना आ जाए, और फिर इसकी जो लास्ट पॉइंट है ना, इन सबको एक ही लाइन पर रख देंगे, कुछ ऐसे, और इसको भी कुछ ऐसे। सेम इस वाले के अंदर जाएंगे जब तक ये शेप वाली फॉर्म में ना आ जाए, और फिर इसको यहाँ पर रख के और इसको रख देंगे कुछ ऐसे, ठीक है। बाहर आते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह का रिज़ल्ट आ गया। अब इसके बाद इसको करेंगे इन तीनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक, और राइट क्लिक करके करेंगे डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर।
तो यहाँ देखो लेयर्स का नाम अपने आप चेंज हो गया। यहाँ पर पता नहीं ऐसा क्यों आया, क्योंकि शायद ये नंबर्स को सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ पर हम ऐसे कर देते हैं कि अपनी तरफ से 1 इसको कर देते हैं 1, ताकि हमें सही से समझ आए। और इसको कर देते हैं, इस वाले को पकड़ा और इधर रीनेम कर दिया, और इसका नाम डाल दिया 2, और इस वाले को पकड़ा और इसका नाम डाल दिया 3। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मेहनत हो गई एक्स्ट्रा, लेकिन चलो कोई नहीं, हमें समझ आना चाहिए बस। 1 2 3 करके हमने इसे कर दिया, इसमें और कुछ नहीं करना। तो वापस से बाहर आते हैं। अब इसके बचे फेदर्स, तो हम फेदर्स को एकदम डिटेल में देखेंगे। ये पूरा देखो, ये पूरा एक है सिंबल। अब मैं इसके अंदर आऊँगा, अंदर आने के बाद देखो ये अलग है, तो इसको F8 करेंगे और इसको लिखेंगे अपर, क्योंकि ये लेफ़्ट फेदर है तो अपर लेफ़्ट फेदर के नाम से डाल देंगे। और ये जो बचे हुए हैं इनको भी 1 2 3 के नाम से सेव कर देंगे, क्योंकि यहाँ नंबर्स तो सपोर्ट कर नहीं रहे हैं। तो इसको हम करेंगे अल्फ़ाबेटिकली। तो जैसे इसको सेलेक्ट करा 1, और फिर इसको सेलेक्ट करा F8 2। ठीक है, तो ये मैं अपनी तरफ से डाल रहा हूँ। आपको जो भी नेमिंग करनी है वो आप अपनी तरफ से करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको खुद को समझ आना चाहिए कि ये नेम आपने किस चीज़ का करा है और कैसे कैसे करा है। ये नहीं कि करने के बाद भूल जाओ, फिर टेंशन लो कि भाई ये क्या था, समझ में नहीं आ रहा है, मैंने क्यों करा था। इसलिए पहले थोड़ा देखो फिर करो। अब इस सबको सिलेक्ट करा और इस वाले को अनसेलेक्ट करके कंट्रोल डाउन एरो से इसको नीचे कर दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हो गया। अब इस पूरे को सेलेक्ट करके या राइट क्लिक कर डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर। तो यहाँ पर ये किस चीज़ की लेयर बनी है, ये वाली लेयर 1 2 3। इसको मैंने सिंबल करा था 5 के नाम से, पर यहाँ पर नाम नहीं आया। तो इसको फिर से सेलेक्ट करके खाली इस वाले को यहाँ राइट क्लिक करेंगे डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर। अब जाके नाम आ गया इसका। ठीक है, इसको भी नीचे कर देंगे कंट्रोल और डाउन एरो से। ये नीचे से लेंगे और क्योंकि लेयर्स में हो गया तो लेयर्स को पकड़ के नीचे कर देते हैं। तो यहाँ देखो ये लेयर में हो गया। तो कुछ इस तरह से एक फेदर हमने कर लिया। अब हम दूसरे वाले की बात करते हैं। इसके अंदर आएंगे, सेम काम करना है हमें। ये पूरा ग्रुप है तो इसको पहले ब्रेक करते हैं, इसको F8 करेंगे। अब ये कौन सा है, ये राइट फेदर है, तो इसका नाम डालेंगे अपर राइट फेदर। ओके, अब वापस से नेमिंग करना शुरू करेंगे। इसको F8 करेंगे 1 के नाम से, और इसको करेंगे F8 2 के नाम से, इसको करेंगे F8 3 के नाम से। तो देखो यहाँ पर ये ऑलरेडी टेकन आ रहा है। तो आप सोच रहे होगे कि पहले क्यों नहीं आया, क्योंकि पहले मैंने सब में एंड में स्पेस लगा दिया था। क्योंकि किसी भी एक ही प्रोजेक्ट के अंदर सेम नाम से 2 सिंबल नहीं हो सकते, इसलिए हमें थोड़े बहुत चेंजेस करने होते हैं। यहाँ पर देखो मैं 4 लिखा, क्योंकि ऑलरेडी हमने लेफ़्ट विंग में 4 लिखा था, इसलिए मैं लास्ट में स्पेस डाल दे रहा हूँ। ठीक है, अब इस वाले में F8 करके 5 स्पेस। ओके, ठीक है, अब इस पूरे को सिलेक्ट करा और इस वाले को अनसेलेक्ट करके इसे डाउन एरो से नीचे भेज दिया। अब इसके बाद इस पूरे को सिलेक्ट करा और राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर कर दिया। ठीक है, तो बस इतना था। इस तरह से हमने इसको अच्छे से रिग कर लिया है। अब इसमें हम एकदम डीपली एनिमेशन देंगे, कैसे कैसे एक एक चीज़ इसकी एनिमेशन करेंगे, इसके ऊपर अच्छे से वीडियो बनाएंगे। हो सकता है इसके काफ़ी सारे पार्ट्स बन जाए, लेकिन जितना भी होगा एकदम सामने दिखाया जाएगा। ये नहीं कि मैं पहले से बना के रख दूँ और डायरेक्ट एनिमेशन कर दूँ। एक एक पार्ट कैसे कैसे मूव करेगा सबकी वीडियो बनाऊँगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो अभी इतना समझ लो कि कैसे हमने इसे रिग करा। अगर मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दूँ तो बाहर आते हैं। पहले मैंने इस पूरे कैरेक्टर को एक ही सिंबल बनाया जिसका नाम मैंने बर्ड रखा। फिर इसके अंदर जाने के बाद जो उसके मेन पार्ट्स हैं, जैसे इसका हेड हो गया, इसके फेदर्स हो गए दोनों अलग अलग, और इसकी मिड पार्ट हो गया ये वाला, और इसके विंग्स और इसके दोनों लेग्स। ठीक है,
तो इनको मैंने अलग अलग सिंबल बना लिया। फिर मैं इनको वापस ले आता हूँ। फिर इन पार्ट्स के अंदर गया और इन पार्ट्स के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं जो मूव करने हैं या हम करेंगे, उन सबको अलग अलग सिंबल बना लिया। जैसे इसकी आईज को पूरा अलग, इसकी चोंच और चिन को अलग, और इस हिस्से को अलग, और जो इसका ये वाला हिस्सा है इसको अलग। ठीक है, तो इस तरह से हमने बना लिया। अब फिर इस वाले हिस्से की बात करें तो इसके अंदर गए और इसको दोनों को अलग अलग बना लिया। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा वो कर देता हूँ, इसको ऊपर भेज देता हूँ, इसको नीचे। ठीक है, इतना हमने कर लिया था। और फिर उसके बाद बाहर आएंगे सेम इसकी आइज़ में अभी हमने कुछ नहीं करा था, ये मैं भूल गया बताना आपको, तो इसको भी करते हैं। तो इस वाले टॉपिक को भी कवर करते हैं। तो यहाँ पर देखो आइज़ है, तो ये सेम एज ह्यूमन की आइज़ की तरह है। जो पार्ट हमें ईजी लग रहा है, पहले इसको देखो, ये होता है चिक, एक तरह से हम इसे गाल बोल सकते हैं, चिक। तो यहाँ पर ये है लेफ़्ट वाला, तो इसको सेलेक्ट करा, F8 करा और इसको लिख दिया लेफ़्ट, और इसका नाम दे दिया चिक। ठीक है, हो सकता है मेरी स्पेलिंग गलत हो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को समझ आ रहा है, बस इतना काफ़ी है मेरे लिए। इसको सेलेक्ट करा, F8 राइट चिक। फिर उसके बाद इस वाले को सिलेक्ट करा, इसका नाम डाल दिया लेफ़्ट आईब्रो, और फिर इसको सेलेक्ट करा, इसका नाम F8 करके राइट आईब्रो। ठीक है, अब इस वाले ये है आई बॉल, F8 करा, इसको लेफ़्ट आई बॉल, और इस वाले को पकड़ा, F8 राइट आई बॉल। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है ये होता है वाइट आई, तो इसको हम सिंबल नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको सिंबल करने को काम नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि जो वाइट आई है इसको सिंबल नहीं करना। हम इस पूरे को पकड़ेंगे और यहाँ राइट क्लिक करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर, तो देखो ना सबकी लेयर हो जाएगी। क्योंकि हमने सिंबल नहीं करा तो इनकी लेयर्स पे कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एडिट कर देते हैं, डबल क्लिक करके लेफ़्ट वाइट आई। ठीक है, ओके कर दिया। और ये है राइट वाइट आई का, तो इसको कर देंगे राइट वाइट आई। ओके, तो कुछ इस तरह से हमने आई को भी कर लिया। तो ये मैं बताना भूल गया था, लेकिन फिर अब मैंने ये पूरी अपनी कमी ख़त्म कर दी। अब देखो आई भी होगी हमारी। अब हम माउथ की बात करें तो देखो माउथ पहले हमने एक बार सिंबल करा था, फिर इसके बाद एक और बार सिंबल करा माउथ 2 के नाम से, फिर इसके अंदर गए। तो अभी यहाँ पर देखो जो इसकी चोंच है इसको अलग रखा है और इसके चिक को अलग रखा है। तो जो इसकी चिन है इसको तो कर दिया हमने यहीं पर सिंबल, लेकिन इसकी जो चोंच है इसको अभी हमने कुछ नहीं करा है, इसको बस हमने इसकी ग्रुप बना के छोड़ दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम बाहर आते हैं, मिड पार्ट की बात करें ये वाला। तो देखो यहाँ पहले पूरा मिड पार्ट है, इसके अंदर जाएंगे तो इस पार्ट को अलग रखा है और इस पार्ट को अलग रखा है। ठीक है, और बाकी मैंने आज की वीडियो में आपको बता दिया कि कैसे कैसे मैंने ये करा है। तो आप वीडियो को एक बार 2 बार जितनी बार देखो, आराम से देखो और फिर प्रैक्टिस करो, और फिर मेरे को बताना कि आपको ये समझ आया कि नहीं आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना, और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अगली वीडियो में मैं आपको इसके अंदर जो छोटे छोटे एनिमेशंस होते हैं उनके ऊपर एक एक वीडियो लाऊंगा डिटेल के अंदर, ताकि आपको एकदम अच्छे से आ जाए कि कैसे किसी भी बर्ड कैरेक्टर को हम एनिमेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।